हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 01 में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के लगभग सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं। जो nth डेरिवेटिव के साथ साथ लीबनिज़ थ्योरम तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें और देखने पड़ेंगे। अब लेक्चर नंबर 02 में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के साथ साथ बहुत प्यारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, AKTU में, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का अपना प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल स्टेप वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन हम NP वाली का आपको कवर करवा देंगे, लगभग शायद अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आप लोग को दे देंगे, क्योंकि टाइम को हमें सेव करना है कि नहीं। तो वो उससे सिमिलर जो क्वेश्चन होगा उसको आपके लिए हम छोड़ देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो BSc का स्टूडेंट है, आराम से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि BSc का बुक को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि उनका क्वेश्चन भी उससे लगभग क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, कोई अलग नहीं होता, सेम क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए सही है, और जो गेट के लिए है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, इफ y is a function of x, its derivative dy upon dx is itself a function of x. The derivative dy upon dx is called first order derivative. देखिए, यदि y फंक्शन है, ठीक है, किसका, x का, ठीक है, और यदि हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, y को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उस फंक्शन को अगेन आप डिफरेंशिएट कर देते हो, ठीक है, आपके पास में जो dy अपॉन dx आया है, अगर आप उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका आया है, ठीक है, अगर फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो कहलाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर जो आपके पास में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है और फिर अगेन उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरीके से आप उसको n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर दोबारा किए, फिर थर्ड टाइम किए, फिर फोर्थ टाइम किए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी कि आप कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करो, सिंपल सी बात, कि जब तक वो फंक्शन आपका जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, या तो हम इसको और कह सकते हैं क्या, रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, उसके बाद में फिर उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट कर देते तो उसको हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हमने ये कॉपी करके रखा था ताकि हमारा टाइमिंग सेव हो जाए। ठीक है, हम क्वेश्चन में आपको करके बताएंगे। तो डिनोट करने का तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन में ये तीनों तरीके से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली केस है वो हमें इस फॉर्म में मिलेंगे, चाहे कोई भी फॉर्म मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो
एक 1 डैश लगाओगे, ठीक है। अगर 2 बार किए तो डबल डैश लगाओगे, 3 बार किए हो तो आप 3 डैश लगाओगे, ठीक है। और अगर आपने n टाइम कर दिए हो तो y का पावर n हो जाएगा। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, dy/dx, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकेंड ऑर्डर के लिए d2y/dx², और थर्ड ऑर्डर के लिए dqy/dx3, ठीक है। अप टू कहाँ जाएंगे, dny/dxn, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का दोनों तरीका सेम है, ठीक। और जो थर्ड केस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लिया, ठीक है, ये दोनों है एक ही चीज, कोई अलग नहीं है। थर्ड में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो f(x) है आपके पास में, ठीक है। अगर आपके पास में क्या है, f(x) है, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो सिंगल आप डॉट लगाओगे, 2 बार किए तो डबल डैश लगा दोगे, ठीक है, और 3 बार किए तो 3 बार डैश लगाओगे, और अगर n टाइम कर देते हो तो n लगाएंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर n टाइम हमने किया तो n लगाएंगे। सेकेंड केस में क्या है कि इसको और आप लिख सकते हो, सेकेंड नहीं ये फोर्थ होगा, 2 यहाँ मैंने कर दिया, 2 ये 4, ठीक है। देखिए और एक रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में तरीका है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में एक बार आपने y फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हो तो dy लिख सकते हो, 2 बार किए हो तो d2y लिख सकते हो, 3 बार किए हो dqy लिख सकते हो, और n टाइम किए तो dny लिख सकते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। हमें ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को हम y1 भी लिखते हैं, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर को y2 लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर को y3 लिखते हैं। इसी तरीके से अगर n टाइम किए तो yn लिखें, ठीक है, जो थर्ड लेक्चर में हम nth डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सक्सेसिव का मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन है y = 4x³ + 4x + 2, ठीक है। हम इसको, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फाइंड करो, ठीक है, dqy/dx3, ठीक है, यानी कि आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अगर आप चौथी बार करने जाओगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक बार आपने फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर चुके हो, ठीक है, तो अगेन उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, फिर अगेन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। हम nth तक इसको नहीं कर सकते, ये 0 हो रहा है ना, ये 0 हो रहा है, nth तक हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आपके पास में फंक्शन होना चाहिए एक्सपोनेंशियल, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, या लॉगरिथमिक होना चाहिए, उसी को हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सक्सेसिव आपका क्लियर हुआ। अब आइए जरा से हम क्वेश्चन करके बताते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन भी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बार बार उस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करें, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो सोल्यूशन देखिए, y = 4x³ + 4x + 2, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx मिलेगा इज इक्वल टू, और इस फंक्शन को देखो, जब इसको डिफरेंशिएशन करने जाओगे एक बार तो लिख देते हैं 4x³ + 4x + 2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे 4x³ का, ठीक है, तो 4 को तो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पावर देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाया था x टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। तो आप क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करते थे, पावर आ गया था, आ गया, ठीक है, पावर में एक आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको करो, पावर आगे आ गया, देखिए डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो कर दिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 इसका पावर x का कितना है, ठीक है,
1 है तो 1 लेके आ गया, ठीक है। पावर घटा दो 1 माइनस 1, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है तो 0 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 12x², ठीक है। और आपको पता है कि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट में लिख दूं 4, ठीक है। तो ये मिल गया हमें यहाँ से dy/dx, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक भी स्टेप को जंप नहीं करना है, ठीक है। तो d2y/dx² हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखो, d/dx, ठीक है, और dy/dx, ठीक है। y की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो d/dx, ठीक है, d/dx, dx नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। y के प्लेस पर ये वैल्यूज को हमने रख दिया 12x² + 4, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्या, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 12 दूनी 24 और ये मिल जाएगा 0, ठीक है। तो 24x आ गया, ठीक। ये आपने सेकेंड टाइम कर चुके हो, d2y/dx², ठीक है। एक बार और हमें करना है क्योंकि हमें यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया, तो ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dqy/dx³ इज इक्वल टू, ठीक है, कितना मिलेगा आपको यहाँ से 24 में, ठीक है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ठीक। अब देखो, अगर आप इसके आगे और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉपी किया जाए।